बातें मैं पहली बार सुनी थीं जब मैं अपने ननिहाल गांव गया था। छोटेपुर बिहार का एक छोटा सा गांव, जहां खेतों के बीच पुराने पीपल के पेड़, कच्चे रास्ते और सन्नाटा ही सन्नाटा था। मेरे मामा ने चेताया था, देखो बेटा, अगर रात को कुछ आवाज सुने तो पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया, पर तब नहीं जानता था कि वो बात मजाक नहीं थी। पहली रात गांव पहुंचे मुझे 2 दिन हुए थे। रात को बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए लोग जल्दी सो जाते थे। करीब 9 बजे जब मैं चौपाल से लौट रहा था, वहीं चौराहा पड़ा जहां 4 रास्ते मिलते हैं और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। हवा बिल्कुल बंद थी, पर उस पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई ऊपर बैठा झूल रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, डरते हुए आगे बढ़ा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से आवाज लगाई, अरे सुनो, पानी मिलेगा क्या? मैं रुका नहीं, मामा की बात याद आई। आवाज फिर आई, इस बार और पास से, इतनी देर रात को भाग कहाँ रहे हो? मैं दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया, पसीने से तरबतर था। मामा बोले, कौन था बाहर? मैंने कहा, कोई औरत थी शायद, पेड़ के नीचे। मामा ने पल भर में दिया बुझा दिया। कुछ मत पूछो, बस कल सुबह मंदिर चलना मेरे साथ। गांव का राज। अगले दिन मैं उनके साथ शिव मंदिर गया। वहीं पुजारी जी बैठे थे, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद धोती में। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, चौराहे पे औरत दिखी ना? मैं चौंक गया, आपको कैसे पता? पुजारी, वो कोई औरत नहीं बेटा, वो गौरी है। उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि करीब 10 साल पहले उस चौराहे के पास ठाकुर साहब की बेटी गौरी की बारात रास्ते में लूट ली गई थी। वो औरतों के साथ थी, सब कुछ छोड़ दिया, पर गौरी को उठा ले गए। अगले दिन उसी पेड़ के नीचे उसका शव मिला, अध जला, अध नंगा और चेहरा खून से सना हुआ। तब से हर अमावस्या की रात वो उसी चौराहे पर किसी से पानी मांगने आती है। जो भी रुक कर देता है, वो फिर कभी सुबह नहीं उठता। दूसरी रात मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन रात को 11 बजे मेरे दोस्त राजू ने कहा, चल आज साबित करते हैं कि वो सब झूठ है, टॉर्च ले चल। हम दोनों चौराहे की तरफ निकले। हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे। जब वहां पहुंचे, पेड़ से बेलें लटक रही थीं जैसे किसी के बाल हों। राजू हंसते हुए बोला, देख भाई, कुछ नहीं है यहाँ। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़ा एक पुराना घड़ा उठाया। तभी कहीं से चूड़ियों की झनक सुनाई दी। मैंने कहा, चल वापस चलते हैं, पर राजू बोला, रुको, ये आवाज किधर से आई? आवाज करीब आती गई, पानी दोगे? राजू ने टॉर्च उस दिशा में की, कुछ भी नहीं था। टॉर्च बंद जैसे कोई खुद ही कर दे। अंधेरा। फिर वही आवाज, पानी दोगे ना? मैं भागने लगा। राजू ने पीपल के पास कुछ रखा और बोला, ले पानी। और तभी तेज चीख गूंजी, तूने दिया क्यों? अब तेरा नंबर है। मैंने पीछे देखा, राजू जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके गले पर नीले निशान थे। मैं पेड़ के पास भागा, पर वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी में पानी का छोटा गड्ढा जिसमें बबल्स उठ रहे थे। राजू की मौत। सुबह जब मैंने सबको बताया, गांव वाले बोले, बेटा वो तो हुआ ही करता है। जिसने भी रात में रुककर जवाब दिया, वो नहीं बचा। राजू को उठाकर ले गए। डॉक्टर ने कहा, गला जैसे किसी ने रस्सी से दबाया हो, पर उस जगह कोई रस्सी नहीं थी, बस राजू का मोबाइल पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, पानी दे दो, पानी दे दो। अमावस्या की शापित रात। अब से 2 दिन बाद अमावस्या आने वाली थी। पुजारी जी ने पूरे गांव को चेतावनी दी, किसी भी हाल में आज रात कोई घर से बाहर न निकले। रात गहरा गई, सन्नाटा ऐसा जैसे गांव मर चुका हो। पीपल के पेड़ की दिशा से चमकती नीली रोशनी दिखाई दी। मैं खिड़की से झांका। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, हाथ में पीतल का लोटा। वो घर घर के सामने रुकती थी, आवाज देती थी, पानी मिलेगा क्या? हर घर के दिए बुझते गए। मैं डर के मारे कांप रहा था। वो जब हमारे आंगन के सामने रुकी, मैंने दरवाजा कस कर पकड़ लिया। तू तो आया था उस दिन, वो फुसफुसाई। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल को लगा वो चली गई, लेकिन अगली सुबह जब सब बाहर निकले तो हमारे आंगन के बीचों बीच वही पीतल का लोटा पड़ा था और उसके अंदर काला पानी भरा था। आज तक का डर। अब छोटेपुर में वो चौराहा सूना पड़ा है। पेड़ के चारों तरफ मिट्टी डाल दी गई है, पर जहां घड़ा रखा गया था वहां घास कभी नहीं उगती।
लोग कहते हैं जिसने भी गौरी की बात पर हंसी उड़ाई उसकी हंसी उसी रात दब गई। और मैं हर बार जब रात में किसी गांव के चौराहे से गुजरता हूं और दूर कहीं से किसी औरत की आवाज आती है, पानी मिलेगा क्या, मेरा गला सूख जाता है, पर मैं जवाब नहीं देता।